नमस्कार, आप देख रहे हैं देशधरा न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे दमदार विश्लेषण। आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि आपके घर के बजट, आपकी जेब, आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई और आपके भविष्य से जुड़ी वो बड़ी सच्चाइयां हैं जिन्हें जानना आज हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में महंगाई और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है? और अगर पेट्रोल, गैस, दूध, राशन और मोबाइल रिचार्ज सब महंगे हो जाएं, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी? गरीबों को, मध्यम वर्ग को या नौकरी पेशा लोगों को? आपकी राय देश जरूर पढ़ना चाहता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और दिल से कमेंट कीजिए। आज 18 मई 2026 सोमवार को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र और सुकर्मा योग का शुभ संयोग बना हुआ है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:35 तक रहेगा, जबकि राहु काल सुबह 7:10 से 8:52 तक रहेगा। अब शुरुआत करते हैं उस अंतरराष्ट्रीय खबर से जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि होर्मुज जलसंधि में जल्द ही नया समुद्री ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और अब इस फैसले को लेकर वैश्विक बाजारों में हलचल तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय जहाजों की निगरानी और चेकिंग के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। इसी बीच भारत के लिए राहत की खबर भी आई है। करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर एक विशाल टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। सरकार का दावा है कि इससे घरेलू बाजार में गैस सप्लाई सामान्य बनी रहेगी और लोगों को सिलेंडर की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी महंगी होने से कैब ड्राइवर, ऑटो चालक और नौकरी पेशा लोगों का मासिक बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की है। उधर पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड महंगाई का असर अब खाने पीने की चीजों तक पहुंचने लगा है। आयात और माल ढुलाई महंगी होने से राशन, सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स की कीमतों में बड़ा उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। यानी आने वाले दिनों में महंगाई आपकी रसोई से लेकर आपके मोबाइल तक हर चीज पर हमला करने वाली है। जी हां, अब मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो सकता है। टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही नए महंगे प्लान लॉन्च कर सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? उधर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। रूस से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। अगर भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार के सामान्य रेट पर तेल खरीदना पड़ा तो पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को नियंत्रित रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा और सख्त आर्थिक फैसला लेते हुए चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर के बाहर जाने की रफ्तार को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था, लेकिन इस फैसले से सराफा बाजार में हड़कंप मच गया है। लखनऊ के मशहूर सराफा बाजार में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों और बाजार की अनिश्चितता के कारण ग्राहक पूरी तरह गायब हो चुके हैं। शादी ब्याह के सीजन में भी दुकानों पर भीड़ नहीं दिख रही। दूसरी तरफ दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अमूल समेत कई डेयरी कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि चारे की कमी, ट्रांसपोर्टेशन खर्च और बढ़ती महंगाई के कारण कंपनियों पर भारी दबाव था। अब बात करते हैं बिहार से आई बड़ी खबर की। करीब 1 करोड़ पेंशनधारियों की पेंशन पर संकट मंडरा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक आधार वेरिफिकेशन और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पूरा नहीं कराया है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। बैंक और डाकघरों में बुजुर्गों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई और तेज हो गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि माफियाओं और अवैध निर्माणों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। अब मौसम की सबसे बड़ी खबर। मौसम विभाग ने अगले 10 घंटों के भीतर देश के 15 से ज्यादा राज्यों में भीषण
आंधी और मूसलाधार बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। शिक्षा जगत से भी लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों के लिए रीवैल्यूएशन और कॉपी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब केवल 100 रुपए देकर छात्र अपनी चेक की गई कॉपी की डिजिटल स्कैन कॉपी भी प्राप्त कर सकेंगे। और अब नई शिक्षा नीति के तहत एक बड़ा पास्तान बदलाव। 1 जून से कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। दिल्ली सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी फिर से शुरू कर दी है। पात्र लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक बेहद अनोखी योजना का ऐलान किया है। अब तीसरा बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ा नियम लागू हो गया है। अब उत्तराखंड में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के बिना किसी भी वाहन को पहाड़ों की तरफ जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बेहद कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने साफ कहा है कि भारतीय जहाजों पर किसी भी हमले को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आखिर में करोड़ों नौकरी पेशा लोगों और बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ईपीएफओ ने नई डिजिटल सुविधा शुरू कर दी है, जिसके तहत अब एटीएम से क्यूआर कोड स्कैन करके पीएफ का पैसा निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन को 3 गुना तक बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है, जिससे करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? क्या बढ़ती महंगाई के पीछे सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संकट जिम्मेदार है या सरकारों की नीतियां भी? और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल होने वाली है? कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि देश की हर सच्ची खबर बिना डर के लोगों तक पहुंचती रहे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों तक शेयर करें और देश धारा न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे साफ और सबसे दमदार अंदाज में। धन्यवाद।